नमस्कार, स्वागत है आप सभी का HPL क्लीन मीडिया में। आइए दोस्तों जानते हैं आज देश और दुनिया की 50 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। अब 10 नहीं बल्कि 20 लाख तक का मिलेगा पीएम मुद्रा लोन, लेकिन जरूरी शर्त को करना होगा पूरा। तरुण कैटेगरी के अंतर्गत पहले वाले लोन को चुकाना होगा पूरा। गूगल मैप पर भारतीयों की जरूरत को ध्यान में रखते हुए शामिल किए नए फीचर्स। फ्लाईओवर से लेकर मेट्रो तक का टिकट खरीदने का दिया ऑप्शन। बेहतर एक्सपीरियंस के लिए AI का किया इस्तेमाल। एलोन मस्क को तगड़ा झटका, भारी बिकवाली के चलते गूगल से लेकर टेस्ला तक शेयरों में तगड़ी गिरावट। इस बीच एलोन मस्क को उठाना पड़ा भारी नुकसान। बजट में NPS को लेकर बड़ा ऐलान। 50,000 से अधिक सैलरी है तो होगा बड़ा असर। अब एम्प्लॉयर्स कर्मचारियों की सैलरी में से 10 नहीं बल्कि 14% होगी कटौती। आलू टमाटर की बढ़ती कीमतों पर सरकार ने दिया जवाब। कहा है कि पिछले 2 वर्षों में खराब मौसम, जलाशयों का गिरते स्तर और फसल नुकसान ने कृषि उत्पाद को प्रभावित किया है। इसी कारण से बढ़ रहे हैं दाम। तेलंगाना की सरकार ने किया 2.91 लाख करोड़ का बजट पेश। किसान, सिंचाई और शिक्षा विभाग क्षेत्र को मिलेगा इसका लाभ। अब आपकी जमीन का भी बनेगा भू आधार कार्ड। भू आधार कार्ड से जमीन मालिक का हक स्पष्ट होगा और वहीं भूमि से जुड़े विवाद भी खत्म होंगे। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्र के सभी भूमि को 14 अंकों की विशिष्ट पहचान मिलेगी। आखिरकार रोहित शर्मा ने कर दिया तय। IPL 2025 से पहले मुंबई इंडियंस का साथ छोड़कर अपनी होम टाउन टीम के साथ खेलेंगे मैच। सोना 6,000, चांदी का 10,000 तक टूटा भाव। एक्सपर्ट्स की एडवाइस माने तो अभी सोना चांदी खरीदने का है सबसे सही मौका। बजट के बाद लगातार टूट रहे हैं सोने चांदी के भाव। कोरोना के बाद नया वायरस, मंकी पॉक्स वायरस से होने वाली बीमारी एमपॉक्स का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में इस समय इसका सबसे ज्यादा प्रकोप। अब तक 400 से ज्यादा बच्चों की हुई मौत। मंडी लोकसभा चुनाव होगा अवैध घोषित। कंगना रनौत, DC मंडी और रिटर्निंग अधिकारी को नोटिस हुआ जारी। बिहार के पटना में 1 अगस्त से जमीन का सर्वे होगा शुरू। अब बनेंगे खतियान। रिपोर्ट के मुताबिक बिहार के पटना में 1 अगस्त से जमीन का सर्वे शुरू हो जाएगा। हरियाणा को मिली रेल बजट के तहत बड़ी सौगात। वर्ष 2024 से 25 वित्तीय वर्ष के लिए हरियाणा को 3383 करोड़ रुपए मिले। अब 34 स्टेशनों को अमृत स्टेशनों के रूप में विकसित करने की तैयारी में है हरियाणा सरकार। झारखंड में महिलाओं को हर महीने मिलेंगे 1,000 रुपए। बुधवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड की कैबिनेट में बैठक हुई। कैबिनेट की बैठक में 30 प्रस्तावों पर मोहर लगाई। राजस्थान में 30 लाख लोगों को नहीं मिलेगी फ्री बिजली। गहलोत सरकार का नया नियम बना रोड़ा नए आवेदकों को। गहलोत सरकार की 100 यूनिट फ्री बिजली का लाभ अब नहीं मिल पाएगा। अटल सेतु पर एक और सुसाइड। हैरान कर देने वाला वीडियो आया सामने। अब इंजीनियर ने लगाई मौत की छलांग। नेपाल प्लेन क्रैश में एक लौता बचा जिंदा शख्स। कैप्टन मनीष ने दे दी मौत को मात। पायलट समेत मारे गए थे 18 लोग। अब CM योगी ने गांव के लोगों से सीधे कनेक्ट होने के लिए बनाया प्लान। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव 2024 में निराशाजनक प्रदर्शन के बाद CM योगी लगातार सप्सीमा की कर रहे हैं बैठक। सारा समूह की सहकारी समितियों को 4.2 लाख से अधिक जमाकर्ताओं को 362.91 करोड़ रुपए दिए गए। अमित शाह बोले, कागज रहते हैं पूरी प्रक्रिया। मुख्तार अंसारी के बेटे की याचिका पर अदालत ने यूपी सरकार से मांगा जवाब। जेल से लोगों को धमकी देने का मामला आया सामने। पेरिस ओलंपिक में बदलेगा 128 साल का इतिहास। इवेंट में 10,500 एथलीट लेंगे हिस्सा। इस दौरान टूट जाएगा 128 साल से चला आ रहा रिवाज। राज्यों को खदानों खनिजों वाली भूमि पर टैक्स लगाने का है अधिकार। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, अब लग सकता है खदानों खनिजों वाली भूमि पर टैक्स।
छत्तीसगढ़ और राजस्थान में बारिश का येलो अलर्ट। छत्तीसगढ़ में लगातार हो रही 3 दिनों की बारिश से लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं राजस्थान में इंद्रदेव फिर से मेहरबान हैं। 14 जिलों में बारिश के मद्देनजर येलो अलर्ट जारी किया गया है। अलास्का एयर डिफेंस जोन में दिखे चीन और रूसी लड़ाकू विमान। उत्तरी अमेरिकी एरोस्पेस डिफेंस कमांड ने बुधवार को बताया कि उसने अलास्का के तट पर बमों से लैस चीन और रूस के 2 लड़ाकू विमान को देखा। यूएस ने मौके पर भेजे फाइटर जेट। इंडियन रेलवे में 32,000 पदों पर वैकेंसी। लोकसभा में रेल मंत्री ने दिए रेलवे भर्ती पर अपडेट। नकल और धोखाधड़ी पर अंकुश लगाने के लिए यूपीएससी परीक्षा प्रणाली करेगा सुधार। अब होगा आधार आधारित प्रमाणीकरण और चेहरे की पहचान। राष्ट्रपति भवन के अशोक और दरबार हॉल के नाम बदले गए। अशोक दरबार को अब अशोक मंडप के नाम से जाना जाएगा। वहीं अब राष्ट्रीय भवन के दरबार हॉल को गणतंत्र मंडप के नाम से जाना जाएगा। लंबी अवधि में फाइनेंशियल गोल हासिल करने का मौका। बजाज फिनसर्व ने लॉन्च किया लार्ज कैप फंड का एनएफओ। जॉब एजुकेशन में पीजीटी टीचर्स के 3,000 से अधिक पदों पर निकली भर्ती। बीपीएससी में असिस्टेंट प्रोफेसर की 1339 वैकेंसी निकली। अडानी ग्रीन का पहला तिमाही मुनाफा 95% बढ़ा। रेवेन्यू 22% से बढ़कर 3122 करोड़ रहा। 7% से ज्यादा चढ़ा शेयर। ट्रंप के हमलावर ने कनेडी के हथियारों से ली सीख। एफबीआई बोले ऐसी राइफल चुनी जो छोटी हो सके। ट्रंप बोले इस्तीफा दो, मीठी बातें मत करो। डिप्लोमा कंप्यूटर कोर्सेज में खुलेंगे नौकरी के दरवाजे। साइंस में हैं कई सारे प्राइवेट जॉब ऑप्शन। विदेशी मंत्रालय ने कहा रिजर्वेशन विरोधी प्रदर्शनों के बीच बांग्लादेश से करीब 6,700 भारतीय छात्र लौट कुछ सप्ताह पहले शुरू हुई। झड़पों में अब तक 180 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। सीबीआई केस में केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 8 अगस्त तक बढ़ी। ईडी केस में 31 जुलाई तक जेल में रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट से जमानत के बावजूद बॉन्ड नहीं भरा। अमेरिकी संसद में उठा मोदी के रूस का दौरे का मुद्दा। अधिकारी बोले हम टाइमिंग और संदेश से निराश। कोई डिफेंस डील नहीं कर पाए हैं भारत और रूस।